नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। मौजूदा समय में आपने देखा कि किस तरह जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के जो जज हैं जेबी पर्दीवाला, उन्होंने नुपुर शर्मा को लेकर एक अहम बात कही थी और उन्होंने जो बात कही थी वह सत्य थी। लेकिन उनके इस बयान के बाद, इस आदेश के बाद खुद जज जेबी पर्दीवाला को निशाना बनाया जाने लगा। अब जेबी पर्दीवाला को कौन कौन लोग निशाना बना रहे थे और उस पर जेबी पर्दीवाला ने उन्हें किस प्रकार लताड़ लगाई है, मैं यह भी बताता हूं। जेबी पर्दीवाला ने कहा कि नुपुर शर्मा के जो बयान था उसको लेकर ही उदयपुर हत्याकांड हुआ है। यानी कि उदयपुर हत्याकांड की जो दोषी हैं, जिनकी वजह से हुआ है, वह सिर्फ नुपुर शर्मा है। जो हत्यारे हैं, देखिए उन्हें तो सजा मिलेगी, लेकिन उसकी वजह नुपुर शर्मा है, ये जेपी पर्दीवाला ने कहा। जेपी पर्दीवाला ने कहा कि नुपुर शर्मा को समस्त भारत से माफी मांगनी चाहिए। उनकी इस टिप्पणी की वजह से भारत में असंतोष पैदा हो गया, यहाँ तक कि एक धर्म और वर्ग के लोगों को भी हानि हुई है। उनकी धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इस पर तमाम लोगों के यहाँ पर ट्वीट आने लगे जेपी पर्दीवाला को लेकर। अनुपम खेर, वह भी जेपी पर्दीवाला को कहते हुए नजर आ रहे थे कि कुछ सम्मानजनक करिए, यानी कि वो सम्मानजनक नहीं कर रहे हैं एक जज। तो अब भारत की स्थिति यह हो गई है, अभी तक कहा जाता था कि न्यायालय के खिलाफ उंगली नहीं उठानी है, लेकिन यदि अब कुछ न्यायालय भी कह देता है, तो यदि आप बहुल समाज से हैं, मेजोरिटी से हैं, तो अब यदि आप न्यायालय को गाली भी बक दें तो कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं होगी किसी को। लेकिन आपत्ति हुई है, यहाँ पर जेपी पर्दीवाला को आपत्ति हुई है। उन्होंने कहा है यदि न्यायालय के काम में आप बाधा डाल रहे हैं या उसके आदेश पर आप विरोध जता रहे हैं, यह गलत है, यह आपको नहीं करना चाहिए। इससे देश की जो परिस्थितियां हैं वह बिगड़ जाएंगी। देश कानून के अनुसार चलता है। जेपी पर्दीवाला ने अंत में जो बात कही वह बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अंत में यह कहा कि हम मीडिया को देखकर नहीं तय करेंगे कि हमें क्या करना है, हमें मीडिया का तुष्टीकरण नहीं करना है। यदि कोई बात मीडिया को पसंद नहीं है या सोशल मीडिया को पसंद नहीं है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया में लोग हो, या फिर भारत की वह जनता जिनको हमारे आदेश में को लेकर आपत्ति है, तो हम उनकी आपत्ति को देखकर, मीडिया की राय को देखकर अपना आदेश नहीं देंगे, बल्कि जो कानून के अनुसार सच सही है और कानून व्यवस्था जो कह रही होगी और अपराधी ने जो अपराध किया है उसको देखते हुए हम तय करेंगे कि हमें क्या आदेश देना है, क्या सजा देनी है। यह जेपी पर्दीवाला ने कहा है। लेकिन देखिए, यहाँ जज के ऊपर भी उंगलियां उठा दी जाती हैं, उस पर किसी को विरोध नहीं होता, आपत्ति नहीं जताई जाती। लेकिन यदि यहीं पर दो समाजों को तोड़ने की बात आ जाए, तब इन चीजों पर ध्यान दिया जाने लगता है। तो अब आप खुद देखें कि आज भारत की स्थिति वह हो चुकी है कि चाहे वह अनुपम खेर हो, हाँ, चाहे वह विवेक अग्निहोत्री हो, वह आज न्यायालय पर भी उंगली उठा रहे हैं। तो जेपी पर्दीवाले ने इसका विरोध किया है और बखूबी इसका जवाब भी दिया है। इस संबंध में आपकी क्या राय है? क्या वाकई में जिस तरह से न्यायालय ने यह आदेश दिया है, इस पर उंगली उठनी चाहिए? यदि अब आपको अंदर से किसी प्रकार की आपत्ति भी है इस आदेश में, तो क्या आपको खुलेआम सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए इस बात को लिखना चाहिए? क्या इससे यह संदेश नहीं फैलेगा कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वह बेकार है, लचर है, आम जनता उसे समझाने की कोशिश करती है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।